शुक्रवार की वो सुबह आम दिनों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जब आधी दुनिया सो रही थी तब पश्चिम एशिया के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और मिसाइलों के छूटने की आवाजें एक नए महायुद्ध का सायरन बजा रही थी। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये केवल दो देशों की आपसी दुश्मनी का मामला नहीं था, ये एक ऐसा सैन्य टकराव बन चुका था जिसने कुछ ही घंटों में दुनिया के घरों के चूल्हों से लेकर बड़े बड़े देशों के शेयर बाजारों तक को हिलाकर रख दिया। आइए वक्त की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या कुछ घटा जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। पहला अध्याय, जब ईरान के संपर्क मार्ग मलबे में बदल गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सीधे आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों ने ईरान के ऊपर उड़ान भरी। ये लगातार छठी रात थी जब अमेरिकी सेना ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी, लेकिन इस बार उनका इरादा सिर्फ सैन्य कैंपों को तबाह करना नहीं था, वे ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते थे। अमेरिकी मिसाइलें सीधे ईरान के दक्षिणी प्रांत होर्मुज़गान पर जाकर गिरी। देखते ही देखते ईरान को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 5 बड़े रणनीतिक पुल मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। बंदर अब्बास को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण गरीवेह पुल, ऐतिहासिक लतीदान पुल, काहुरेस्तान लार मार्ग के 2 व्यस्त पुल और एक निर्माणाधीन विशाल पुल। पुलों के साथ साथ ईरान का रेलवे नेटवर्क और टेलीकॉम सिस्टम भी अचानक बैठ गया। ईरान अचानक एक ऐसे अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया जहां ना तो ट्रेनें चल पा रही थीं और ना ही फोन काम कर रहे थे। इसी बीच दक्षिण पश्चिमी ईरान में एक कैंसर अस्पताल के पास हुए भारी धमाके के बाद वहां भर्ती 200 से ज्यादा लाचार मरीजों को अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर भागना पड़ा। ईरान ने इसे अमेरिका की बर्बरता करार दिया। अब दूसरा अध्याय, लहू में उबाल और ईरान का पलटवार। अपने देश के बुनियादी ढांचे को बिखरता देख ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी शांत बैठने से इनकार कर दिया। ईरान ने अपने तरकश से मिसाइलें और घातक ड्रोन निकाले और सीधे कुवैत और ओमान की तरफ दाग दी, जहां अमेरिकी सेना की छावनियां थीं। ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर सटीक हमला करके वहां लगे मिसाइल डिफेंस रडार, हथियारों के गोदाम और 2 ताकतवर हाइमार्स लॉन्चरों को पूरी तरह राख कर दिया है। ओमान के घमीन क्षेत्र में लगे अमेरिकी हवाई निगरानी रडार भी इस हमले की चपेट में आकर नष्ट हो गए। ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिका उसके घर में घुसेगा तो अमेरिकी सैनिक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब शुरू होता है तीसरा अध्याय, दूतों का टकराव और जॉर्डन कतर में मचती तबाही। यह लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई। जब मिसाइलें आसमान चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं तो पड़ोसी देश भी इसकी चपेट में आने लगे। जॉर्डन के लोग सहमे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी वहां के एयर डिफेंस सिस्टम ने गरजते हुए 3 ईरानी मिसाइलों को बीच हवा में ही मार गिराया। मिसाइलों के भारी भरकम लोहे के टुकड़े जॉर्डन की जमीन पर गिरे, लेकिन गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं कतर में मंजर थोड़ा अलग था। कतर की सेना ने भी आसमान में उड़ते खतरों को रोकने के लिए अपनी डिफेंस प्रणालियां सक्रिय की, लेकिन एक इंटरसेप्टर मिसाइल का जलता हुआ मलबा सीधे रिहायशी इलाके में जा गिरा। इसकी चपेट में आने से एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
कतर सरकार ने तुरंत अपनी सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे तैनात कर दिया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इसी बीच सीरिया के अनल तनफ अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने हमला बोल दिया, जबकि इराक के सुलेमानिया शहर में लगातार 4 जोरदार धमाकों ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी। अब शुरू होता है चौथा अध्याय, होर्मुज की नाकाबंदी और तेल की लगी आग। इस युद्ध की सबसे बड़ी मार आम इंसान की जेब पर पड़ने वाली है। होर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका है। अमेरिकी मरीन के जवानों ने होर्मुज को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेते हुए स्टील वॉल ब्लॉकेड यानी एक मजबूत नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की ओर जाने वाले 3 कमर्शियल जहाजों को रोक लिया जब कुराकाओं का झंडा लगाए MT बेल्मा नाम के तेल टैंकर ने अमेरिकी चेतावनी को अनसुना कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर से छूटी हेलफायर मिसाइल ने उसे बीच समुद्र में ही पंगु बना दिया, नष्ट कर दिया। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया पर कब्जा किए गए जहाजों की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, होर्मुज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण हमारा है। उधर ईरान ने चेतावनी दी कि जब तक हमले नहीं रुकते वो इस रास्ते से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देगा। इस रस्साकशी का जो नतीजा है वो ये हुआ कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। ब्रेंट क्रूड देखते ही देखते $85 प्रति बैरल के पार निकल गया और अमेरिकी WTI क्रूड भी $80 के करीब पहुंच गया। महज एक हफ्ते के भीतर दुनिया में तेल के दाम 12% बढ़ गए। इस आर्थिक भूचाल से सहमे निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिससे जापान का निक्केई सूचकांक शुक्रवार सुबह खुलते ही 3% से ज्यादा टूट गया। अब शुरुआत होती है 5वें अध्याय की, वॉशिंगटन की बंद फाइलों के पीछे का सच। जब मोर्चे पर 50,000 से ज्यादा अमेरिका के जो सैनिक हैं वो बंदूकें ताने खड़े हुए थे, तब वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में एक अलग ही कहानी चल रही थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने अचानक सोशल मीडिया पर आकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने सीधे अपने ही सबसे करीबी सहयोगी इजराइल पर आरोप मढ़ दिया और इजराइल के कुछ धड़े जानबूझकर उन अभियानों को पैसा दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने के लिए चल रही गुप्त शांति वार्ता को नाकाम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन रिपोर्टों को बकवास बताया जिनमें कहा गया था कि ट्रंप के खासमखास जेरेड कुशनगर और स्टीव विटकॉफ इस जंग की आड़ में ईरान के साथ कोई वित्तीय डील करके अपना निजी फायदा देख रहे थे। अब किस मोड़ पे आखिर ये दुनिया खड़ी है? आज की तारीख में पश्चिम एशिया सिर्फ सुलग नहीं रहा, वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी तपिश से पिघलाने की कगार पर है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत से ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाने के लिए उसके पुल और रेलवे स्टेशन उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान तेल की सप्लाई को बंधक बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। हवा में बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई है। अब देखना यह है कि दुनिया के बड़े देश इस आग को बुझाने के लिए आगे आते हैं या फिर ये चिंगारी एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत साबित हो सकती है जिसकी कीमत हर आम नागरिक को अपनी जेब और जान देकर चुकानी पड़ सकती है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।